नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको कैबिनेट के हर हफ्ते लिए जाने वाले फैसलों से अवगत करवाते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इन फैसलों का आप पर और आपकी जिंदगी पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैबिनेट दिस वीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अवधि को और बढ़ाए जाने को लेकर लिए गए फैसले की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। योजना को बढ़ाने का मकसद बाकी बचे लोगों को भी पक्के मकान देना है। पेश है एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नवंबर 2021 तक 1,65,00,000 पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। इस योजना पर अब तक 1,97,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना के तहत बाकी लोग भी पक्के मकान पा सकें, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अब तक इस पर 1,97,000 करोड़ रुपया व्यय हुआ है और इसके अतिरिक्त आज जो मंजूरी दी गई है ताकि शेष बचे पक्के मकान जो बनकर लोगों को तैयार करके दिए जा सकें, इसके लिए 2,17,257 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है। इस योजना के साथ साथ पहाड़ी राज्यों को 90% और 10% के आधार पर पेमेंट की जाती है, जबकि बाकी केंद्र और राज्यों का 60% और 40% का अनुपात रहता है। केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर 100% पैसा खर्च किया जाता है। विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NRI-DA संयुक्त सचिव डॉक्टर आशीष कुमार गोयल। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक बढ़ाने का आशय क्या माना जाए? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यह लक्ष्य था कि देश के 2,95,00,000 ऐसे परिवारों को जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उनको सरकार की तरफ से पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इस लक्ष्य में जो अभी तक काम हुआ है उसमें 1,66,00,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जो शेष लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। पहले ये लक्ष्य 2022 तक पूरा होना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हुए जिसके कारण जैसे राज्यों ने लाभार्थियों को समय से स्वीकृति नहीं दे पाए या राज्यों के पास धनराशि की कमी रही, तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। बीच में कोविड लॉकडाउन भी हो गए, तो इसमें समय बढ़ाने की आवश्यकता हुई जिससे कि ये जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है ये पूरा किया जा सके। तो इसके फलस्वरूप इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो समय सीमा है वो मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। तो क्या माना जाए, अब तक इस योजना के अंतर्गत कितने घर बने हैं और कितने ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं कुल मिलाकर? इस योजना के तहत सामान्य राज्यों में 1,20,000 रुपये और विशेष श्रेणी वाले राज्य यानी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं या पर्वतीय क्षेत्र वाले राज्य हैं उनमें 1,30,000 रुपये की सहायता लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जाती है। इसमें कोई भी बीच में नहीं आता है। इसी के साथ साथ उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और गैस की सुविधा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, पानी का कनेक्शन और शौचालय की सुविधा भी दी जाती है। और इसी के साथ 90 या 95 दिन का मनरेगा के तहत मजदूरी का अंश भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यह सहायता काफ़ी हो जाती है।
तो नए सिरे से ये जो विस्तार दिया गया है इस योजना को, कितना बजट तय किया गया है, आवंटन किस मद से होगा, क्या उसका भी कुछ थोड़ा सा स्पष्ट कर पाएंगे विषय को? देखिए, जो हमारे मैदानी क्षेत्र के राज्य हैं उसमें 60% जो है केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकारें देती हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं या पर्वतीय क्षेत्र के राज्य हैं उनमें 90% केंद्र सरकार देती है और मात्र 10 जो हमारे पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्र के राज्य हैं उनमें 90% केंद्र सरकार देती है और मात्र 10% राज्य सरकारें देती हैं। तो इसमें लगभग हमारा जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें व्यय होने की संभावना है। और जो हमारा बचा हुआ लक्ष्य है यानी 2 करोड़ 95 लाख में से 1 करोड़ 66 लाख घटाने के बाद जो भी ये हमारा लक्ष्य बचा है 1 करोड़ 30 लाख के करीब का, ये लक्ष्य इसमें पूरा किया जाएगा और इतने परिवारों को इससे सीधे सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। ये तय किया गया था जब ये परियोजना लागू की गई थी 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों जो बेघर हैं या फिर कच्चे घरों में रहते हैं उनको बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो क्या उस लक्ष्य के करीब पहुंचने में सफल रही है ये परियोजना? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब व्यक्ति है जिसका कच्चा मकान होता है या जिसके पास मकान ही नहीं होता, तो जब उसको उसका मकान मिलता है तो एक उसका जिसको कहते हैं कि एस्पिरेशनल ड्रीम, जिसको कहते हैं एक महत्वाकांक्षी सपना होता है कि किसी का एक पक्का मकान बन जाना। तो न केवल उसको एक पक्का मकान मिलता है, गर्मी सर्दी बरसात से उसके परिवार की रक्षा होती है, उसकी संपत्ति की रक्षा होती है। बहुत जगह पर उसके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही होती है, उसकी शादी हो जाती है, समाज में उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। और एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जो हर व्यक्ति को एक गर्व के साथ जीने का, एक अच्छी जीवन जीने का जो है हमें मौका देना चाहिए, तो उस दिशा में एक बहुत बड़ी कड़ी एक पक्का मकान अपने सर पर छत होना होता है। तो अभी तक तकरीबन 55% योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वहां तक पहुंच पाई है ये योजना। तो क्या माना जाए 3 साल तक इसको आगे बढ़ाया गया, इसको विस्तार दिया गया है, तो योजना के बचे हुए मकान इसमें बनाए जाएंगे या फिर इसमें कुछ नए ग्रामीणों को भी आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड इन राज्यों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हमें मिलकर और अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे छत्तीसगढ़ है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश हैं, JNK हैं, महाराष्ट्र हैं, तमिलनाडु हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग आपसी सहयोग से और अच्छा काम भविष्य में करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आगे बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर पात्र लाभार्थियों ने किस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त की है, किस तरीके की खुशी का इजहार किया है, एक बार देख लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्लानिंग है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामवासी को जो भी लाभार्थी पात्र होगा इस योजना का उसको आवास दिया जाएगा और हम इस फैसले का बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। मकान होना ज़रूरी है और प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है ये अच्छा है गरीब लोगों के लिए। मतलब जिसके पास कच्चा मकान है तो उसको मकान मिल जाएगा। अब लोग मजदूरी करके तो बनवा नहीं सकते, कम से कम ऐसे ही कुछ लाभ मिलना चाहिए। जो भी अपने प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है वो अच्छा है, गरीबों के हित का काम है। वो अच्छी तरीके से देखते हैं सर, हमको मतलब कच्चा मकान है और जो फैसला ले रहा है तो अच्छा ही ले रहा है, मतलब कि और आगे की उम्मीद है कि हमारा आवास आना चाहिए। जी हाँ, कहते हैं अपना घर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो लेकिन घर अपना हो, और यही देने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कैबिनेट द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को दी गई मंजूरी की।
जयदीप जी का सहज सरलता से, कोई इसमें मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, न योग है, न कुछ नहीं, बस प्रभु चरणों में समर्पित हो जाओ, अपने उनको समर्पण कर दो। जी प्रभु तुम, हम शरणागत है आपके चरणों में, बस हमारे इस जीवन के उद्धार कीजिए आप। ये जो भक्ति है, जो उनसे हमें वो प्रेरणा मिलता है, और ख़ास करके गीत गोविंद और दशरथ अवतार से, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कुछ नहीं है। जिस प्रभु को पाने के लिए 83,99,999 योनियों को पार कर मनुष्य योनि में आना पड़ता है, तुम्हारी वो मनुष्य योनि सफल हुई पद्मा, तुम्हारी वो मनुष्य योनि सफल हुई पद्मा। डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए जयदेव और गीत गोविंद। तुम्हारी सदा जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। देखिए इतिहास आज रात 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। Watch Perspective on Sansad TV at 9:30 p.m. ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसका 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इस परियोजना में 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। इस परियोजना को 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय परियोजना होगी और इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। ये प्रोजेक्ट 8 वर्षों में पूरा किया जाएगा। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड को फायदा मिलेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर और दतिया जिले को फायदा होगा। साथ ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रायसेन और विदिशा जिले में भी जल की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा। इस परियोजना से कुल 10,62,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और लगभग 62 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचाया जा सकेगा। कैबिनेट द्वारा केन बेतवा परियोजना को दी गई मंजूरी पर लोकसभा की कार्रवाई में प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदन को जानकारी दी। देश के ऐसे बेसिस जहां पानी बहुतायत में उपलब्ध है, सरप्लस है, वहां से डेफिसिट बेसिस में पानी ट्रांसफ़र करना ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिससे देश का लॉन्ग टर्म पानी की अवेलेबिलिटी को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। माननीय अटल जी के समय से इस पर विचार हुआ था। दुर्भाग्य से बीच के कालखंड में उस पर जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो पाया। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं सदन को आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और देश को अवगत कराना चाहता हूँ एक शुभ समाचार के साथ में कि देश में नदियों को जोड़ने के जो 30 लिंक आइडेंटिफाई किए थे, एक नए युग की शुरुआत करते हुए कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला करके केन और बेतवा नदी के जोड़ने की शुरुआत को अनुमति प्रदान की है। 44,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गणेश सिंह जी, माननीय सांसद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये कितना बड़ा निर्णय आपको लगता है जो कैबिनेट ने कल लिया है
केन बेतवा को जोड़ने का? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था, ठीक बात, कि देश के नदियों को जोड़ा जाए। जहाँ ज़्यादा पानी है उसका पानी नहर लिंक बना करके जहाँ पर पानी नहीं है उन जगहों पर पहुँचाया जाए। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी समय से चल रहा था। कल कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया। इत्तेफाक से वो निर्णय हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ निर्णय है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड की वो जीवन रेखा बन गई और कल 45,000 करोड़ रुपए की लागत से एक केन बेतवा का जो काम अधूरा पड़ा था उसको पूरा करने के लिए कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। इसमें से सचमुच वो इलाका जहाँ पर पीने का पानी भी नहीं है बुंदेलखंड का, वहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी होगी। लगभग वहाँ पर 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लगभग 10-10.5 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुँचेगा और उससे 107 मेगावाट बिजली भी बनेगी। 27 मेगावाट बिजली उसकी ऊर्जा से बनेगी और सचमुच ये 8 साल में पूरा होना है। कल उसकी मंजूरी मिल गई। आज लोकसभा में इस पर एक प्रश्न भी लगा था। महाराष्ट्र की एक सांसद ने इस मामले को उठाया था, लेकिन हमने भी उसमें लोकसभा स्पीकर साहब से कहा था, लेकिन चूंकि हमारे मंत्री जी ने शुरू से ही ये जवाब देना शुरू कर दिया कि केन बेतवा में कल मुहर लग गई और उसकी मंजूरी मिल गई। ये वाकई में उस क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। उसमें पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, ये तो हमारे मध्य प्रदेश के ज़िले हैं जो, और शिवपुरी उससे लाभान्वित होंगे। और झांसी, महोबा और बांदा और अपना ललितपुर, ये 4 ज़िले उत्तर प्रदेश के इससे लाभान्वित होंगे। बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा इससे लाभान्वित होने वाला है। जी, आपने भी जिक्र किया और केंद्रीय मंत्री ने जब आज प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया तब उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री की इस योजना का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीच के कालखंड में जो है इसकी गति कहीं ना कहीं मंद पड़ गई थी। तो जो योजना उनके विचार में थी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के, वो उस तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई है। लेकिन मध्य प्रदेश पहला वो राज्य है जिसने पहल की 2 नदियों को जोड़ने की। जो पहला जो एक प्रयास किया गया वो कितना फलीभूत हुआ मध्य प्रदेश के लिए, उसकी क्या अभी तक की स्थिति है? ये सबसे पहले ये प्रोजेक्ट आया था, मुझे याद है, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और हमारे यहाँ बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। तब एक समझौते में साइन हुआ था, लेकिन वो मामला चलता रह गया। 13 साल बीत गया। 13 साल इसकी एनओसी लेना, उसकी फिजिबिलिटी देखना, ये सब करते करते पूरा समय बीता। और अंततः जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किया। और अभी थोड़े दिनों पहले हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में एक समझौता करार फिर हुआ और उसमें जो क्षेत्र थे, जितना मध्य प्रदेश का क्षेत्र आना है, चूँकि जहाँ पर वो कैनाल बननी है, जहाँ पर केन बेतवा को जोड़ेंगे और उससे जो कैनाल निकालेंगे, बड़ी मात्रा में तो फॉरेस्ट की लैंड भी है, फॉरेस्ट का लैंड जाएगा, फिर कुछ किसानों का भी लैंड जाने वाला उसमें जी। तो उसमें सहमति लेना आवश्यक था। अब जब दोनों राज्यों की सहमति हो गई तो वो मामला पूरा डीपीआर पूरा बना हुआ था और वो डीपीआर के साथ जब भारत सरकार के जल मंत्रालय में आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कल अंतिम रूप दे दिया और मंजूरी दे दिया कैबिनेट में, और कल वो वित्तीय स्वीकृति भी हो गई। जी, तो माना जाए कि ये फैसला, आपने कहा कि जो है पीने के जल की आपूर्ति होगी, बिजली बनाई जाएगी, साथ में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा जो है मौका होगा, ये अवसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाना, और ये पूरे देश भर में चल रहा है। अभी तक लगभग 4 करोड़ घरों में पानी पहुंच भी गया। हमारे क्षेत्र में भी स्कीम चल रही। माड़सागर से हम पानी लेकर के और अपने क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के 5 विकास खंडों में पहुंचाने की तैयारी में लगे हैं। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, 20% बचा है। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें केन बेतवा से ये पीने का पानी जाएगा, ये 62 लाख पॉपुलेशन को, उनके घरों को पानी देके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। और सचमुच ये एक दिवा स्वप्न जैसा है, जैसा कोई एक सपना, कोई सिंचाई के लिए भी बहुत, और लगभग 11 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का भी पानी जाएगा। 11 लाख हेक्टेयर बहुत होता है। और वाकई में बुंदेलखंड के इलाके में तो वाटर लेवल जो है वो 500, 700, 800
फीट नीचे है, बहुत नीचे है, ठीक बात है। और ऐसी स्थिति में ये केन बेतवा, चूंकि हमारी केन भी नदी पानीदार नदी है, बेतवा भी पानीदार नदी है, उन दोनों को जोड़ने से ऊपर बहुत बड़े हिस्से में, जैसे दमोह जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उससे ऊपर लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पहले जी तक के सारे इलाके उसमें से कवर होंगे और उसमें लिंक कैनाल के माध्यम से जगह जगह पानी पहुंचाने का काम होगा। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई योजना या परियोजना जो है उसकी घोषणा की जाती है, लेकिन तय समय में अगर वो पूरी ना हो तो उसका लाभ उतना मिल नहीं पाता है। हमने देखा कि मोदी सरकार के दौरान बहुत सारी योजना परियोजना शुरू हुई हैं, तो कोशिश ये की गई है कि रिकॉर्ड समय में उसको पूरा किया जाए। तो इसके लिए कितनी अवधि तय की गई है और कितनी इसमें 8 वर्ष का समय दिया गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है और 8 वर्ष का समय दिया गया है। अब मुझे लगता है इसको टेंडर में भेजेंगे और ये टेंडर होगा, क्योंकि 45,000 करोड़ रुपए का काम है, तो ये टेंडर वर्क होगा। टेंडर वर्क में कोई बड़ा ग्रुप आएगा और उस काम को लेगा। जैसे एल&टी इसमें बहुत काम कर रहा है। हमारे यहाँ तो अभी 1300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसमें एल&टी काम कर रहा है घर घर पानी पहुँचाने की योजना में। और इसी तरह से एक हमने अपने क्षेत्र में और बनवाया 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो भी अब टेंडर में जा रहा है। पूरे देश भर में इस तरह से बड़े जो काम करने वाले लोग हैं वही आएंगे और मुझे लगता है वो समय पर काम पूरा कर देंगे। जी ये समय पर काम पूरा हो जाए। और आपने कहा कि योजना बहुत बड़ी है और 8 वर्ष निर्धारित किए गए हैं, और अगर 8 वर्ष के निर्धारित समय में ये योजना पूरी हो जाती है तो क्षेत्र में विकास की एक नई बयार उस क्षेत्र में तो जहाँ अत्यंत गरीबी है, जहाँ पलायन होता है, उस क्षेत्र में एक बार फिर, चूंकि जमीन बहुत उर्वरा है, उर्वरा ताकत है वहाँ की मिट्टी में, लेकिन पानी नहीं है, और ये पानी पहुँच जाने के बाद वाकई में वो क्षेत्र तो मालवा जैसी स्थिति में आ जाएगा। और वही एक ऐसा क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड का जहाँ पर हर तरह की फसल होती है। फसल कोई भी आप लगा दीजिए वो सारी फसल हो जाएगी, लेकिन पानी के कारण एक फसल आती थी, दूसरी फसल आती नहीं थी। अब ये जैसे पानी पहुँचेगा खेतों में तो वो इलाका पूरा लहलहा जाएगा और बुंदेलखंड की गरीबी दूर हो जाएगी। चलिए, आपने समय निकाला और मोटे तौर पर तो हमने बता दिया था इस बड़ी योजना के बारे में, लेकिन आपने बारीकी से बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद से बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए देखते हैं। पानी की दिक्कत थी, पूरा बह जाता था बारिश का, और अब बन गया तो कम से कम हमारे खेतों में पानी बहेगा और बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी, खेती अच्छी होगी और फ़ायदा होगा कि यहीं मजदूरी करने जो दिल्ली जाते तो वो जाना नहीं पड़ेगा, यहीं अच्छे से खेती होगी। खेती होगी तो बाहर जाना ना पड़ेगा, मजदूरी कर भी, तो पैदावार भी अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी। कैबिनेट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। कैबिनेट दिस वीक में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।